भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जो अपना नीति है वो बदलना पड़ेगा। चाहे छोटा से छोटा दल हो, उसको कहीं ना कहीं अपने अगल बगल में जगह दे करके सबको एक करना पड़ेगा। आने वाला वक्त जो है कांग्रेस के लिए और चुनौतीपूर्ण होगा। इसीलिए मेरा मांग है, इसलिए मैं देशवासियों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने अपने सेकुलर जमात को समझाइए कि किसी भी जमात को छोटा बड़ा ना समझें। जितना भी सेकुलर दल जमात है सबको लेकर के लोकसभा का इलेक्शन लड़ें। आज जो बीजेपी की हुकूमत से हर आदमी परेशान है, खास करके माइनॉरिटीज़ जो परेशान है, तो माइनॉरिटीज़ का तो सपना है कि भाजपा मुक्त जो है सरकार अगर चलेंगे तो आपका जो ये रास्ता है बहुत कठिन होने वाला है आने वाला वक्त, और हम सबों के लिए कठिन होगा। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस हो या नीतीश कुमार हो या आरजेडी हो या मुलायम सिंह हो या मायावती हो, मैं सब सेकुलर दलों को ये अपील करना चाहता हूँ कि छोटा से छोटा भी अगर दल है तो उसको आप अलायंस में लेकर के लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की लेकर के लोकसभा इलेक्शन महागठबंधन के लिए कमजोर साबित हो रहा है, तो इसको लेकर के क्या अदर पार्टी को भी शामिल करना चाहिए? देखिए, ये जब तक जो है मतलब ये अड़ियल रवैये में ये पॉलिटिक्स करेगी कांग्रेस पार्टी, इसको इसी तरह का हर जगह हार का मुंह देखना पड़ेगा। कारण ये है कि ये सेंट्रल की राजनीति करते हैं। ये बिल्कुल सबको ही चाहता है कि कोई ना कोई सेकुलर जमात की गवर्नमेंट बने, और इसलिए बने क्योंकि आज जो बीजेपी की हुकूमत से हर आदमी परेशान है, खास करके माइनॉरिटीज़ जो परेशान है, तो माइनॉरिटीज़ का तो सपना है कि भाजपा मुक्त जो है सरकार बने। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जो अपना नीति है वो बदलना पड़ेगा। चाहे छोटा से छोटा दल हो, उसको कहीं ना कहीं अपने अगल बगल में जगह दे करके सबको एक करना पड़ेगा। तभी आने वाला जो है लोकसभा का इलेक्शन 2024 का इलेक्शन आप फतेह कर पाएंगे। नहीं तो अगर किसी को नज़रअंदाज करते अगर चलेंगे तो आपका जो ये रास्ता है बहुत कठिन होने वाला है आने वाला वक्त, और हम सबों के लिए कठिन होगा। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस हो या नीतीश कुमार हो या आरजेडी हो या मुलायम सिंह हो या मायावती हो, मैं सब सेकुलर दलों को ये अपील करना चाहता हूँ कि छोटा से छोटा भी अगर दल है तो उसको आप अलायंस में लेकर के लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कीजिए। नतीजा आप लोग देख लिए, जहां सरकार कांग्रेस की रह चुकी उस जगह पे भी कांग्रेस सरकार बनाने में नाकाम रही, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अगर उनकी मजबूती को तोड़ना है तो आपको हमको सबको इकट्ठा होकर के आने वाला 2024 का इलेक्शन लड़ना होगा। तभी आप बीजेपी को मात दे पाएंगे, नहीं तो बीजेपी को मात देने में आप लोग नाकाम रहेंगे। इस नाकामी से अगर बचना है तो सबको एक होना होगा और सभी क्षेत्रीय पार्टियों को जगह देना होगा। बात कर रहे हैं बीजेपी को कहीं ना कहीं भगाने की, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप लोग एमआईएम लड़े नहीं, वहाँ जाके बीजेपी परचम लड़ा है, देखिए तो आप लोग भी वहाँ पहल कर सकते थे। देखिए, ऐसा है, बीजेपी को भगाने, बीजेपी को हराने के लिए हर सेकुलर जमात और हर सेकुलर आदमी आज की डेट में मेहनत भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है और दुआ भी कर रहा है। वो कारण इसलिए है क्योंकि उनका जो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के लिए, दलित महादलित के लिए कहीं ना कहीं उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। वो बगल में बैठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो उसका मुकाम होना चाहिए वो मुकाम किसी भी हालत पे देने के लिए वो तैयार नहीं है। आज जो मॉब लिंचिंग का मामला हो रहा है, जगह जगह पे जो गौ हत्या के नाम पर जो आदमियों को मारा काटा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के लोग डरे सहमे हुए हैं। और इस डर और जो खौफ से अगर निकलना है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग के पास में सेकुलर जमात ही है जिसकी हम तायद कर सकते हैं। और सेकुलर जमात लोग अगर सारे क्षेत्रीय पार्टी को, छोटे छोटे दल को अगर एक करके अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये जो सफ़र 2024 का है वो आसान होने वाला नहीं है। जैसे कि लोगों का कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी का बी टीम तो रह चुके हैं एमआईएम, पर हिंदू का एंटी और मुस्लिम का पर्टिकुलर नेता माना जाता है ओवैसी साहब को। देखिए, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं लड़के अगर जो है एमआईएम अगर सांप्रदायिक पार्टी या सांप्रदायिक ताकतों की वाली पार्टी अगर होती तो जाहिर सी बात है ऐसे पार्टी के लोग बहुत सारे जेल में चले गए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ और मजलूमों की आवाज़ वाली राजनीति करते हैं। उसका वो एजेंडा बिल्कुल कतई नहीं है, वो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं करते हैं। वो कहीं वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से किसी भी स्टेट में किसी के ऊपर भी जुल्म हो उसकी नुमाइंदगी वो लोकसभा में करते हैं और बेबाक तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। वो बैरिस्टर है, वो कोई जाहिल नेता नहीं है, वो बैरिस्टर है और वो जानता है कि कानून के दायरे में किस अंदाज से बात किया जाता है
और ऐसे ही उनको संसद रत्न अवार्ड नहीं मिल गया है। संसद रत्न अवार्ड मिलने जैसे आप बिहार में नहीं, कई सालों से लोग MLA MP बने होते हैं, लेकिन वो नहीं मिला होता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2 बार संसद रत्न अवार्ड ले चुके हैं, ये आपको जानकारी में मैं बता दूं। हैदराबाद का नेतृत्व करते हुए क्या सिर्फ देश में राज कर पाएंगे अवैसी साहब? इस तरह की पार्टिकुलर सिर्फ हैदराबाद में लड़ना, छत्तीसगढ़ को छोड़ देना, राजस्थान को छोड़ देना, बिहार में अगर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है तो बिहार में लड़ रहे हैं, यूपी में नहीं परचम लहरा पाए, इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाएंगे क्या? मैं आपको बता दूं कि आप सीमांचल इलाके से आते हैं और आप भी मीडिया बंधु हैं, आप भी बिहार से आते हैं। अब आप जिसको सेकुलर जमात बोलते हैं, आप आरजेडी का ले लीजिए। क्या आपको मालूम है कि 2019 का इलेक्शन में आरजेडी खाता भी एमपी में खोल नहीं पाई, जबकि देश में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 MP हैं। तो आप ये बता दीजिए कि पार्टी अगर पार्लियामेंट की बात करें तो आपका आरजेडी मजबूत है या MIM मजबूत है? अल्हम्दुलिल्लाह MIM का 2 MP है और इनका एक भी MP नहीं है। ये अगर सांप्रदायिक वाली बात करते हैं तो इनको MP नहीं बनाता। जिस क्षेत्र से दोनों MP जीत के गए हैं, कहीं ना कहीं हिंदू आबादी 50% से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमारा MP जीत करके पार्लियामेंट में गया है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की अवाम ये जानती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ काम और डेवलपमेंट की बात करते हैं और उस बुनियाद पे वोट मांगते हैं। वो किसी तरह का कोई जो है मतलब ताकत को बढ़ावा देने का काम बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि हैदराबाद उसका गढ़ है MIM का, और गढ़ होने के बावजूद भी सिर्फ 7 सीटों पे लड़ती है, और सीमांचल बिहार जहां कोई गढ़ नहीं है उनका, और यहाँ 21-22 सीटों पे लड़ती है। देखिए रीजन क्या है, ये इस वजह से क्या सोचा? ये कहावत है कि देखिए आपका जितना बड़ा चौकी होगा पैर आप उतना ही बड़ा फैलाएंगे। जाहिर सी बात है कि चौकी होगा अगर 6 फीट का, आदमी होगा 7 फीट का, तो जो 6 इंची बाहर जाएगा ना, तो कोई भी आपको आना जाने वाला ठोकर मार करके आपका पैर को समेट देगा। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ये जानती है कि हम कहाँ तक सक्षम हैं और कितने नुमाइंदों को हम टिकट दें जो हम मेहनत करके मुशक्क़त करके जिता सकते हैं। देखिए आपका एक चीज़ बताइए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, बिहार से 7 लोकसभा में लड़ती है, क्यों? कहने का मतलब ये है कि 7 इसलिए उसको दिया जाता है कि उसको लगता है कि कांग्रेस का 7 ऐसा मजबूत सीट है जहां से वो सीट निकाल सकता है। उसी हिसाब से MIM ऐसे जगहों पर लड़ती है जहां उनको लगता है कि हम यहां से सीट निकाल सकते हैं, और सारे अक़लियतियों के, दलित के, मुस्लिम के, जो भी पीड़ित लोग हैं, जो भी मजलूम लोग हैं, उसकी आवाज़ बन सके। आवाज़ उठाने के लिए एक MLA MP भी काफ़ी होता है, तादाद कोई ज़रूरी नहीं है। आवाज़ जो प्रोसीडिंग में नोट होता है उसके लिए एक MP, एक MLA भी काफ़ी होता है। वो उसी वजह से वो सिर्फ ऐसी जगहों पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जहां पे वो लोगों की अवाम की नुमाइंदगी कर सके और विधानसभा में या पार्लियामेंट में अवाम की आवाज को पहुंचा सके, इसलिए वो सीमित जगहों पे लड़ते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान को? देखिए 2024 का मैं ये संदेश यही देना चाहता हूं कि अभी जो हालात हैं, अभी के हालात को देखते हुए अगर ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये इंडिया गठबंधन किसी भी छोटे दलों को अगर नकारती है या उसको नज़रअंदाज करती है तो आने वाला वक्त जो है कांग्रेस के लिए और चुनौतीपूर्ण होगा। इसीलिए मेरा मांग है, इसलिए मैं देशवासियों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने अपने सेकुलर जमात को समझाइए कि किसी भी जमात को छोटा बड़ा ना समझें। जितना भी सेकुलर दल जमात है सबको लेकर के लोकसभा का इलेक्शन लड़ें। इंशाल्लाह 2024 का इलेक्शन अगर फतेहयाब होना है, कामयाब होना है, तो कोई भी दल को आपको नज़रअंदाज नहीं करना होगा, सबको दिल में जगह दीजिए और आगे बढ़िए। इंशाल्लाह 2024 का जो इलेक्शन है जो इंडिया गठबंधन के हक में होगा।